हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशमिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग डॉट पे स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत एमरेलिस लिली के फ्लावर के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार मैं टेरेस गार्डन पे आ गया हूं, जहां इस वक्त कुछ ना कुछ खिल ही रहा है। मैं आपको अपने हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता हूँ। तो इस वक्त चूँकि एमरेलिस का सीज़न चल रहा है, एमरेलिस खिलने का, और एमरेलिस जो कि बहुत खूबसूरत लिली वैरायटी का पौधा होता है। तो ये खिला और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आपकी अपडेट्स भी दूं, और अदर जो चीज़ें मेरे गार्डन में हो रही वो भी उसकी भी अपडेट मैं आपको देता चलूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन फिर भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अम्ब्रेलिस लिली का आप फ्लावर देख रहे हैं, इसे ऑरेंज अम्ब्रेलिस लिली जनरली बोला जाता है। अम्ब्रेलिस लिली जिसकी कई वैरायटीज़ आती हैं, कई कलर्स में आती हैं। पेटल्स भी इसमें डिफरेंट लेवल पे आते हैं, जैसे मल्टी पेटल, सिंगल पेटल, और बहुत ही खूबसूरत कलर में डार्क रेड, वाइट पैचेस। मतलब इतनी इसमें वैरायटीज़ हैं इसके फ्लावर्स में कि आप इसकी खूबसूरती देख के सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं। ये इतने खूबसूरत अलग अलग रंगों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त मेरे यहाँ फ़िलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि एमरेलिस लिली का हिसाब किताब बहुत अच्छा नहीं चल रहा। इस बार फ्लावरिंग बड़ी कम हुई है। रीज़न जो भी रहा हो, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ हर साल तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी। तो इस बार मेरे पास जो एमरेलिस लिली की 3-4 वैरायटीज़ हैं, उनमें सिर्फ यही एक ऐसी है जिसमें इस बार फ्लावरिंग हुई है। बाकी अदर जो हैं उसमें फ्लावरिंग होते होते यहाँ तक कि उसमें अलग अलग स्पाइक्स भी निकली ऐसी, लेकिन उनमें बाद में फ्लावरिंग नहीं हुई। आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले के वीडियोस को, तो उसमें मैंने आपको वो चीज़ दिखाई है कि एक नए वैरायटी का एक एमरेलिस लिली जिसका बल्ब ख़रीदा था, और जिसमें 2-3 साल बाद फ्लावरिंग होने वाली थी, उसमें इसके स्पाइक आके भी फ्लावरिंग नहीं हुई। और ये आपको ये भी बताऊं फ्रेंड्स कि ये भी जो एमरेलिस लिली आप देख रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब फ़िलहाल मेरे यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि इसको भी शिफ्ट करते वक्त कभी मैं कर रहा था तो ये भी अपने डाल से निकल के टूट गया, तो मैंने इसको यहाँ लगा रखा है। बाकी एक नया ये फॉर्म हो रहा है, कल ही आपको मैं दिखाऊँ। तो ऐसा भी होता है कि पता नहीं इस बार क्यों मेरे यहाँ एमरेलिस नहीं खिल रही। खेल भी रहा है, तो आज फ़िलहाल उसकी किस्मत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कुछ अच्छा नहीं है उसके साथ। जो भी हो, मैं कोशिश करता रहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। फ़िलहाल ये एमरेलिस तो हमेशा खिलता रहता है, बिल्कुल सदाबहार है, कोई खिले या ना खिले ये वैरायटी हमेशा खिलती है। और मैं आपको वो भी दिखा दूँ फ्रेंड्स, जो एक मैंने बल्ब ख़रीदा था, ये मैंने इस एमरेलिस के देखिए बल्ब ख़रीदे थे, इसमें ये स्पाइक भी आई थी। ये यहाँ तक आके ये देखिए किस तरीके से ये सूख गया, ये कली बनने के बावजूद ये सूख गया। तो फ़िलहाल होता है फ्रेंड्स, गार्डनिंग में ये चीज़ें लगी रहती हैं, पेशेंस नहीं खोना चाहिए। आपको मैं अदर अपडेट्स देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मोगरा ये तो खूब खिल रहा है, हर साल खिलता है, इतना ज़्यादा खिलता है कि इसकी खूबसूरती और इसकी सुगंध दोनों से ही हम लोग मोहित हो जाते हैं। मेरे घर में इस प्लांट को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। सुगंध से आप सभी परिचित होंगे, और देसी वैरायटी है तो ज़्यादा केयर भी इसकी नहीं है। देखिए, और खिलता भी खूब है, देखिए कितने सारे खिले हुए हैं। इधर भी ऐसा है, ये देखिए ये खिल ही रहे हैं, तो खिलने में इनको कोई कमी नहीं है, बर्ड्स भी खूब आ रही हैं। और इसके साथ ही मेरा ये अडेनियम जिसका अपडेट मैंने दिया था, तो ये अब समापन की ओर है। खूब जो है खूब खिला है। इधर एक कली और भी बन रही है फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो इसके सीड पॉड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा हो गया। ये देखिए, मैं इसी का वेट कर रहा था कि इसके सीड, ये फर्स्ट टाइम इसमें सीड पॉड बने हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि चलिए इसके सीड अब मुझे मिल जाएंगे। अडेनियम की सीड पॉड का बड़ा क्रेज़ होता है फ्रेंड्स, कि अगर एक अडेनियम मिल जाए तो उससे आप कई अडेनियम ग्रो कर सकते हैं। साथ ही मेरा ये देखिए, इसको भी मैंने को पहले दिखाया, वेरीगेटेड अजवाइन, और इसका ये फ्लावर स्पाइक कितना लंबा जा रहा है लगातार। तो ये भी खूब खिला। अब मुझे इस प्लांट को सेव करना है ताकि ये नष्ट ना हो, और इसमें जगह जगह फ्लावरिंग का ही हिसाब किताब ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे इसके फ्लावर्स अब नहीं चाहिए, मुझे इसकी लीव्स चाहिए। तो मैं इन फ्लावर्स को यहाँ से कट करूँगा। इसके साथ ही ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा लाल कनेर का सैपलिंग। ये लाल कनेर की सैपलिंग है, मैंने कटिंग से उगाया था, और
हाल ही में मैंने इसे शिफ्ट किया है इस ग्रो बैग में कह सकते हैं। और मुझे कनेर बड़े पसंद हैं पर्सनली। कई रंगों में आते हैं, बहुत हार्डी होते हैं। तो जब भी इनमें फ्लावरिंग होगी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही ये भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि कनेर की और अलग अलग कौन सी वैरायटीज़ होती हैं। ये भी कई वैरायटीज़ में आते हैं रंगों में इनके फ्लावर, स्पेशली रेड हो गया, पिंक मल्टी पेटल हो गया, पीच हो गया, वाइट हो गया, कई कलर्स हैं। इसके साथ ही ये मेरा लेमन ग्रास फ्रेंड्स, इसको भी मैंने लगभग आज से 15-20 दिन पहले रिपोर्ट किया था इसी में। तो देखिए ये हमारे मुफ्त के गमले हैं कह सकते हैं। हम लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करते और इसी में से हम लोग अपने काम की सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल मरने ही वाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस पॉट में लगा हुआ था वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, इससे पानी नहीं मिल पा रहा था ढंग से। तो मैंने इसको भी इसमें रिपोर्ट कर दिया, तब से खूब ग्रीन हो गया और खूब देखिए नई नई इसमें ब्रांचेज आ रही हैं। लेमन ग्रास बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। मच्छरों को दूर रखने में भी इसकी काफ़ी भूमिका होती है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर स्थान दें। इसके साथ ही एक प्लांट और दिखाऊं, अगर आप इसे पहचान रहे हो तो ये है रामफल का प्लांट। बहुत ही छोटे पॉट में है, मैंने इसे सीड से ग्रो किया था और देखिए इसी में लगा हुआ है। अब ये भी बिल्कुल इसको मुझे एक बड़ा पॉट देना होगा। मेरे पास कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट है फ्रेंड्स जिनको बड़े पॉट की ज़रूरत है और मैं आने वाले बरसात में उन सबको नए पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो रामफल जिसे ब्लॉक्स हार्ट भी कहते हैं, और ये सीताफल की एक वैरायटी है, सीताफल या शरीफा जिसे बोलते हैं। लेकिन इसका फल जो है सीताफल खाने की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, चाहे वो खाने की बात हो, स्वाद की बात हो या अदर चीज़ें। इसमें जो इसका पल्प होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और सीताफल को खाने में जो परेशानी आती है वो इसके फल के साथ नहीं आती। तो मैं इसे बड़ा कंटेनर दूंगा और जैसा भी अपडेट इसके साथ होगा आगे मैं वो भी आपको देता चलूँगा। और साथ ही आपको मैं एक फल और भी दिखाऊं, ये आप जो देख रहे हैं कैक्टस जैसा फ्रेंड्स, ये ड्रैगन फ्रूट की एक वैरायटी है, येलो ड्रैगन फ्रूट की। ये तो इसमें भी देखिए अब ग्रोथ हो गई है, मैंने इसे भी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था, तो ग्रोथ इसमें भी अब स्टार्ट हो गई है और मैं चाहूँगा कि इसमें जल्दी ग्रोथ हो। और ये जो वैरायटी है फ्रेंड्स, इसे एक्वाडोरियन पलोरा बोलते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट में जो पलोरा वैरायटीज़ होती हैं इनमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है, इसीलिए इस वैरायटी को मैंने लगाया है। और फर्स्ट टाइम तो इसमें ग्रोथ फर्स्ट टाइम नहीं कह सकता, सेकंड टाइम, क्योंकि जिस जगह ये लगा था ये बिल्कुल फ्रेंड्स रैंडमली लगे हुए थे, किसी तरीके से ज़िंदा भर थे। अब इनको बड़ा पॉट मिला है तो इनमें ग्रोथ दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरे गार्डन का अपडेट वीडियो। मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ ऐसे एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, कीप ट्राइंग, थैंक यू।